काहे भाई खाई नाराज हो बीजेपी सरकार से? हम किसी से नाराज नहीं आपको है। नाराजी दिख रही है। कुछ नहीं खाए हैं। कुछ नहीं दिया। बोलने से तो पंजाब में भी बोला था उन्होंने 1000 रुपए देंगे। आज तक नहीं दिया। बीजेपी सरकार पे भरोसा है? भरोसा है कि 2500 रुपए देगी। जब बच्चा मिलेगा तो भरोसा रहेगा, और नहीं मिलेगा चाहे बेटी बेटा है खाना नहीं देंगे तो क्या भरोसा मैं करूँगा। हमारा बीजेपी सरकार है, चाहे करे या ना करे, हम तो उन्हीं के पकड़ेंगे। सरकार तो काम करने के लिए आती है ना, तो सरकार काम करेगी तभी ना वोट दोगे। भाई देखो कोई नहीं है, जीतने के बाद ना आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कोई कुछ नहीं करता। अरे बेटा कह देती फिर नहीं देती, कह देती फिर नहीं कह देते नहीं देते हैं। हाँ। तो बीजेपी सरकार भी ऐसी करेगी क्या? काय को करेगी? अब ये तो उसकी ईमानदारी है बेटा। ईमानदारी है, सही कह रही हो। आम आदमी पार्टी की सरकार थे जब शौचालय बनाया गया था, अब वो चले गए, शौचालय बंद कर दिया गया। हाँ बंद होगा। क्यों? अब वो नहीं है तो अपना बंद कर दिया है। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं दिल्ली में रहती हो और कहाँ रहती हो? मैं तो अमेरिका रहती हूँ। ये अमेरिका है? अच्छा, कब से अमेरिका बन गया भाई दिल्ली, ये बताओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीएम टाइम्स में, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बीजेपी सरकार 27 साल बाद आ रही है दिल्ली में, और मंगलवार यानी कि कल बीजेपी सरकार ने 27 साल बाद अपना बजट पेश किया। और बात करें बजट की तो बजट भी दिल्ली का काफी बेहतर देखा गया। अगर बात करें बजट की तो बजट 1 लाख करोड़ से अधिक बजट पेश किया गया। उसमें जितने भी मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने वादे करे थे, अगर बात करें महिलाओं को 2500 रुपए देने का, तो उस बजट में महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात भी की गई है। और वहीं अगर बात करें झुग्गी झोपड़ियों वालों की, तो बीजेपी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बहुत ही बड़ी सौगात दी है। 696 करोड़ का सौगात दिया है झुग्गी झोपड़ी वालों को। और साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने बजट में तमाम तरीके के ऐलान करे हैं। 100 से अधिक स्कूल बनाने का वादा किया है। और वहीं अगर बात करें अस्पताल की तो 5 अस्पताल बनाने का भी बजट में बोला गया है। 100 से अधिक डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। अगर बात करें नर्सों की तो 2000 से अधिक नर्स भी उस अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे। तो इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, सरकार का बजट आ चुका है, तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से बात करेंगे सरकार के बजट से लेकर के कितने खुश है और कितने नाखुश है, कितने बीजेपी सरकार पर भरोसा है कि बीजेपी सरकार ने जितने भी बजट में पेश किए हैं ऐलान, मैनिफेस्टो में जितना भी ऐलान किया था, अगर बात करें 2500 कि बीजेपी सरकार पर भरोसा है कि 2500 रुपए देगी, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार 2500 रुपए लेकर के निशाना साध रहा है कि सरकार आ चुकी है लेकिन 2500 रुपए नहीं आया है, कब आएगा 2500 रुपए। तो मैं जनता के पास हूँ और जनता से बात करेंगे कि बजट को लेकर के जो बीजेपी सरकार का नया बजट पेश किया गया है, कितने खुश है और कितने नाखुश है। क्या नाम बताऊँ आपका? नवल सिंह। नवल सिंह, दिल्ली में रहते हो? हाँ जी। कितने समय से? कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल, बहुत ही लंबा दौर आपने दिल्ली में काटा है। अगर बात करें बजट की, 27 साल बाद बीजेपी सरकार ने पहली बार बजट पेश किया है। बजट 1 लाख करोड़ से अधिक बजट रहा है। 1 लाख का ही है। तो फिर क्या उम्मीद बहुत करें? अच्छा कराया, और जितने भी वादे करें वो काम पूरे होंगे, पर कानून के हिसाब से होंगे। ये नहीं कि हर एक किसी को मिलेगा वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वो 1 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? जरूरत तो उन्हीं को जो गरीब लोग हैं। ऐसे ही सब बातों का मतलब अस्पताल का भी है, तुम्हारे शिक्षाओं का भी है, हर चीज का उन्होंने बजट पेश कराया। यमुना जी का भी है। बिल्कुल, यमुना में तो बहुत कुछ करवाया उन्होंने। अब चल रहा है काम। मान लो सरकार बनी नहीं थी लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई थी। पहले सफाई शुरू हो गई थी। तो ऐसे अब एक घर में 4 बच्चे, चारों को एकदम नहीं संभाल पाते। बिल्कुल। अब जो बजट उन्होंने पास करा है, इसमें धीरे धीरे जो भी कानून होंगे। अच्छा, बजट में झुग्गी वासी लोगों को बहुत ही बड़ा सौगात दिया है। 696 करोड़ का दिया है उनको। तो क्या कुछ कहना, कितने खुश हैं बजट को लेकर? बहुत खुश हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान भी देंगे और भी सुविधा दे रहे हैं सब, और क्या चाहिए। अच्छा, अगर बात करें झुग्गी झोपड़ी के लोगों के बारे में, तो आम आदमी पार्टी सरकार ने भी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिया था पहले सौगात, बोला था उन्होंने। कुछ नहीं दिया। बोलने से तो पंजाब में भी बोला था उन्होंने 1000 रुपए देंगे। आज तक नहीं दिया। बीजेपी सरकार पे भरोसा है? भरोसा है कि 2500 रुपए देगी, और जो 70 साल से ऊपर है उनको 3000 रुपए पेंशन 2.5 मिनट और 3 देंगे। जिनको 2 मिनट पे उनको 2.5 मिलेगा और मिलेगा। लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है कि कब है 2500 रुपए। साथ में ही रहते हैं। उन्होंने 11 साल में नहीं दे पाया तो अब क्या दे देंगे? उन्होंने बेड़ा गर्क और कर दिया दिल्ली का। तभी बीजेपी सरकार आई है सुधारने के लिए। बिल्कुल सुधारेगी। आपका नाम क्या है? अम्मा?
अरे मेरा नाम बच्चा सुदामा है। अच्छा, दिल्ली में रहते हो। हाँ। बीजेपी सरकार आ गई है, 2500 रुपए देने का वादा किया है, कितना भरोसा है बीजेपी सरकार पर? जब बच्चा मिलेगा तो भरोसा रहेगा, और नहीं मिलेगा चाहे बेटी बेटा है खाना नहीं देंगे तो क्या भरोसा मैं करूँगा। थोड़ा तो भरोसा होगा ना। होगा बाकी जब मिली तब भरोसा होई ना। अच्छा, आम आदमी पार्टी से ज्यादा भरोसा ही कम भरोसा है? आम आदमी बच्चा जो कमाने तो खान, चाहे आम आदमी हो चाहे कोई भी। नहीं, अगर काम के बारे में बात करें, दिल्ली में जो है अभी भी काफी काम नहीं हुए हैं 10 सालों में, तो इतना तो भरोसा करो, बीजेपी सरकार आई है सारे काम छुटकारे दिलवाएगी। हाँ, करवा रही बीजेपी है, करो चाहे ना करो। क्या 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 कह रहा है, क्या कहना है आपका? हमारा बीजेपी सरकार है, चाहे करें या ना करें, हम तो उन्हीं के पकड़ेंगे। बीजेपी सरकार है, करे ना करे मतलब नहीं समझी मैं। सरकार तो काम करने के लिए आती है ना, तो सरकार काम करेगी तभी ना वोट दोगे। हाँ, वो जो करे वोट तो उन्हीं के देना, करे या ना करे या करे। ना करे दोगे सर, लेकिन बीजेपी सरकार कोई हाँ। का है भाई, आम आदमी पार्टी से नफरत है क्या? नफरत है आम आदमी पार्टी से? नहीं, उनको दे आए हैं शुरू से। दिया हो आप कौन सा? तभी आज नाश है दिल्ली। आई कौन सा पार्टी में हो आप? मैं पार्टी से नहीं हूँ किसी के, हाँ, मैं नॉर्मल रिपोर्टर हूँ, हाँ, और मेरा काम है जनता से पूछने का। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है, झुग्गी वासियों को बहुत ही बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ कहना है? अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। बजट देखा था आपने? नहीं। तो फिर शायद नहीं पता होगा आपको, बजट नहीं देखा है। चलिए और भी महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। 2500 रुपए देने का सरकार ऐलान कर चुकी है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है कि आखिर 2500 रुपए कब आएंगे। तो मेरे साथ लेडीज मौजूद है, क्या नाम है आपका? सिमरनजीत कौर। सिमरन। अच्छा सिमरन जी, ये बताइए, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, नहीं, पंजाब से। पंजाब से हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाँ जी। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। तो क्या अंतर पूछूंगी मैं, क्या अंतर लग रहा है? अंतर अभी दिल्ली से मैंने सुधार लगी नहीं है कि बिल्कुल भी। अभी बीजेपी को आए हुए कितने दिन हुए हैं? हाँ, अभी आई है? अभी आए हैं, अभी करेगी तो फिर देखेंगे, है ना। विश्वास है? झुग्गियों वासियों के लिए करे, कुछ करे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम। बजट देखा आपने, जो कल बजट पेश किया गया है? नहीं देखा। बजट में बीजेपी सरकार ने 696 करोड़ का। ठीक है, हाँ। ठीक है ना, जब हो जाएगा फिर पता लगेगा, ठीक है ना। अभी मैं हॉस्पिटल लेके गई अपनी डैडी को, ठीक है ना, उन्होंने चेक किया, ठीक है, उन्होंने चेक करने वास्ते क्या नाम है वो टेस्ट देते, ठीक है ना, टेस्ट देता, लेकिन दवाई नहीं देती, महीना हो गया दवाई नहीं देती। दवाई क्यों नहीं देती? सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी तो दवाई अवेलेबल होता है। हाँ जी, दवाई नहीं देती है, बस टेस्ट लिख देंगे। मैं फिलहाल कोई गल नहीं, टेस्ट जरूरी है लेकिन दवाई भी जरूरी है। बिल्कुल। फिलहाल तो कोई दवाई दो, पेशेंट को देख के दवाई तो दो, दवाई नहीं देती, बस टेस्ट देता। अगर लेट हो गए, इन्ने बुढ़े इन्नी मुश्किल से लेके गई है मैं, है ना, लेट हो गया, मैं कहा इनकी ना खून ब्लड ले लो तो चीज, कहते नहीं कल आयो, फिर सवेरे आयो। मतलब ये, लेकिन वैसे ये कहा जाता है आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या कहते हैं, अस्पतालों में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, तो इस तरीके से काम हुआ है आपके मुताबिक? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी ये कहना चाहनी कोई गल नहीं, टेस्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट देख के ऐसी दवाई देवांगे। फिलहाल मरीज ਨੂੰ वैसे भी डॉक्टर ਨੂੰ पता लग जाता है की है की नहीं, फिलहाल दवाई दे देंगे। उन्होंने दवाई नहीं दी, थोड़ा जा लेट हो गया तो कहते चले जाओ कल आना। मैं इन्नी मुश्किल से गई हूँ, मैं कहा उन्होंने दसो, मैं बड़ी मुश्किल से इन्होंने पेशेंट ਨੂੰ लेके गई है। कितना मुश्किल है पेशेंट तुरता है, औखा होता है तुरना, लेकिन लेके गई बड़ी औखे। उन्हें कल आ जाओ, इतना ही करते हैं, थोड़ा जा लेट सवेर हो जाता है, कल अच्छा हो जाता है। बीजेपी ट्रैफिक बहुत है, लेट सवेर हो भी जाता है। सुनिए, बीजेपी सरकार आ गई है, होगा काम, देखेंगे, विश्वास है? विश्वास है, देखेंगे। चले बिल्कुल, ये तो सच बात है, बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हाँ जी, करेगी तो ठीक है, झुग्गियों वासियों के लिए करे, बहुत बढ़िया करे। क्या समस्या? समस्या मैंने तो ये चंगा नहीं लगता बिल्कुल भी, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, घर अच्छे बनने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो बीजेपी सरकार आ गई है, 2500 रुपए देने का वादा किया महिलाओं को, क्या लग रहा है कब तक 2500 रुपए? अब मेरे को का पता बेटा, काहे, विश्वास तो होगा ना बीजेपी सरकार? अरे ऐसे तो क्या विश्वास होगा, किसी भी सरकार पे विश्वास नहीं है। अरे बेटा कह देती फिर नहीं देती, कह देती फिर नहीं कह देते नहीं देते हैं। हाँ। तो बीजेपी सरकार भी ऐसी करेगी क्या? काय को करेगी, अब ये तो उसकी ईमानदारी है बेटा, ईमानदारी है, सही कह रही हो, ईमानदारी है। अब कम हो बेटा, जैसे सुनो, अब इनसे बढ़ के हमारे नाती पोता है, सुन लेना,
अब बेटा तुम कह रही कि अम्मा जी ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा, मेरे मुँह पर कह दिया और बाद में ना करा। सही हो। गलत कह रही हूँ तो बता। तो ये अगर 2590 रुपए नहीं देगी महिलाओं को सरकार तो गलत ही होगा फिर। होगा ना बेटा। अच्छा झुग्गी में रहते हो आप? हाँ किराए की। अच्छा झुग्गी वासियों को तो बहुत बड़ी सौगात दी है सरकार ने। किराए की से रहते हैं, पूछ लो ठाणी किरण। किराए, अच्छा किराएदार है ये? नहीं हम है किराएदार। अच्छा आप हो? कितने समय से रहते हो? हम हो गई 15 साल। 15 साल से किराए पर रह रहे हो ये झुग्गी में ही? हाँ। कितना रेंट जाता है? फैक्टर बेटा हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पैसा कितना जाता है? पैसा कितना देते हो किराया? किराया हाँ। कहाँ देते? 1000 रुपया। 1000 रुपया। क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है, क्या लग रहा है सरकार अपने वादों पर उतर पाएगी? मुझे तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? हर कोई कह रहा है कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अब देंगे तभी तो हमें होगा कि हाँ अब जो कह रही है वो कर रही है। जब देंगे तभी। रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुके हैं ना? पता नहीं, रजिस्ट्रेशन तो उसी को हो रही जिसके बीपीएल कार्ड है। आपके बीपीएल कार्ड नहीं है? नहीं हमारे बीपीएल कार्ड नहीं है, और जिसके हैं तो उसमें से 100 में से 50 तो ऊपर ही चले गए होंगे। हाँ हाँ। है कि नहीं? अब जिसके हैं तो वो तो कितने लोग है ही नहीं, और जितने हैं अब देखो उसके मिलता है। अच्छा झुग्गी वासियों को बजट में बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है, 696 करोड़ का सौगात दिया गया है झुग्गी वासी लोगों को। जो भी समस्या है समस्या हल किया जाएगा, मकानें दी जाएगी, तो क्या कुछ कहना है? सरकार पे भरोसा है ये चीज को लेकर? पता नहीं, अभी तो वैसे दिए हैं ये बगल में ही जेलर वाले बाग वाले को मकान, अभी तो दिए हैं। धीरे हाँ धीरे धीरे कह सकती हो सरकार जो कहती है वो करके दिखा। हाँ अभी तो दिए हैं, अब आगे का पता नहीं सकते, पर ये है कि कुछ किए हैं, जो किए बोले हैं कि मकान देंगे तो दिए हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम तो माधुरी है। अच्छा माधुरी जी बताइए, 27 साल बाद बीजेपी आ गई है, महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार अपने वादों पे खड़ी उतर पाएगी? भैया मुझे क्या पता दे पाएगी कि नहीं, मिले जब तो जाने हम। हाँ नहीं, आम आदमी पार्टी से अगर बात करें, उन्होंने भी तो वादे करे थे। भाई देखो कोई नहीं है, जीतने के बाद ना आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता, लेकिन ये सुनने में आता है कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अब करके दिखाए जब तो जाने। हाँ? जब करके दिखाए जब तो जाने हम। अभी हो करेगा ना करेगा। अच्छा जैसे आप झुग्गियों में रहते हो, बजट पेश हुआ है, बजट में झुग्गी वासियों को बहुत ही बड़ा उन्होंने सौगात दिया है। दिया होगा भाई, बजट के बारे में मुझे लगा शायद नहीं पता है आपको। नहीं पता है मुझे। तभी अच्छा बीजेपी सरकार पर भरोसा है? अरे भरोसा तो सब पे है, नहीं है किसी पे भी। क्या आपका क्या कहना है अम्मा जी? मेरे को क्या कहना भाई, मैंने कुछ क्यों महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है, और जो अगर जो 60 साल से ज्यादा उम्र की है उनको 3000 रुपए दिए जाएंगे। कहाँ दिया? 4-8 महीना हो गए भरे, कुछ मिला है? कुछ अरे अभी सरकार को बने हुए 8 महीने हुए, ये बताओ। अरे पहले तो राज्य सरकार कहीं मिला ना, पहले उसमें मिला हमारी ना, पार्टी इसमें मिला। सरकार थी ना। हाँ तो न उसमें मिला न इसमें मिला, तो क्या भरोसा है? इसलिए बीजेपी भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी भरोसा नहीं भरोसा है, जब कुछ करेगा तो भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है? सब चला बंद होगा बीजेपी। क्या क्या आपका क्या कहना है? यही तो कहा था इला कि वो रहा ये आम पार्टी का सब चला बंद, सब बैठे तो बंद हो गया क्यों यार धौरत हो। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार थे जब शौचालय बनाया गया था, अब वो चले गए शौचालय बंद कर दिया गया। हाँ बंद होगा। क्यों? अब वो नहीं है तो अपना बंद कर दिया है। अच्छा अब बीजेपी सरकार आएगी तो बीजेपी सरकार बनाएगी शौचालय, हाँ ऐसा क्यों? अब पता नहीं कैसा, अब जो हार गया तब कहाँ से करी। मतलब ये देखो नई बात जानने को मिली है। अम्मा जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार थी जब उन्होंने शौचालय बनाए थे जगह जगह, आम आदमी पार्टी हार चुकी है, लेकिन जो शौचालय बनाए थे, जो काम किया था उन्होंने, उसमें ताला लगा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, मतलब साफ नहीं किया जाता है। तो ये तो सरकार का काम नहीं ना है साफ करने का। तो कोई सरकार पैसा दे के कोई मनाई लगाए के करावे सब। तो आप लोगों ने उसके बारे में कभी किसी से यहाँ पर जाकर शिकायत नहीं करी अधिकारियों से? अरे करत बा, जब अधिकारी सुने नगर निगम के द्वारा आते होंगे यहाँ पर साफ सफाई के लिए? अरे कत्ता कुछ नहीं, कोई से नारी भरल बाटी वैसे सब कुछ भरल है। अच्छा क्या, अच्छा अम्मा जी ये बताइए क्या क्या समस्या है दिल्ली में?
भाई मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली में रहती हो और कहाँ रहती हो? मैं तो अमेरिका रहती हूँ। ये अमेरिका है? अच्छा, कब से अमेरिका बन गया भाई दिल्ली, ये बताओ। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो चुकी है, लेकिन लगातार जो है घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी सरकार ने 2500 रुपए देने का वादा किया है महिलाओं को, लेकिन विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है कि आखिर 2500 रुपए कब आएंगे। तो मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, जनता मेरे साथ मौजूद है, खास एक महिला मौजूद है। 2500 रुपए देने का वादा किया है सरकार ने, क्या लग रहा है कब तक 2500 रुपए आएंगे? कोई भरोसा नहीं। काहे भाई, भरोसा काहे नहीं है? ये कहा जाता है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। अरे वो बहुत पहले कर दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ क्या कर तो रहे कहाँ बेटी नहीं पढ़ रही है, कहाँ बेटी नहीं बची है, बताओ। कुछ नहीं कर रहे। क्या क्या कौन सी चीज दुनिया चोर उचक्के, दुनिया छिनरा उड़रा बसे पड़े हैं बीजेपी सरकार में? हाँ। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कोई सही नहीं है, हमें रोटी बैठा के नहीं मतलब देगा चोर कोई। चोर मुसेरे भाई, हाँ। यही कहना मतलब हुआ ना बिल्कुल। आपका। अच्छा, झुग्गी में रहते हैं आप यहाँ पर। बीजेपी सरकार ने कल बजट पेश किया है। बजट में झुग्गी वासियों को बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है। 696 करोड़ की सौगात दी है बीजेपी सरकार ने कि अगर हमारी सरकार आ चुकी है, झुग्गी के लोगों को घर देंगे, जो भी समस्या उन सारी समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। अब देंगे, कहाँ देंगे? अभी आई है ना सरकार, बजट पेश कर दिया है ना। ठीक है, भरोसा? अच्छा, क्यों भरोसा नहीं है? कुछ तो रीजन होगा ना। हमें नहीं कोई रीजन पता लग रहा है। काहे भाई, खाई नाराज हो बीजेपी सरकार से? हम किसी से नाराज नहीं आपको है, नाराजी दिख रही है। कुछ नहीं खाए हैं। नाम क्या आपका? सविता देवी। अरे सविता जी, बता दी यहाँ पर आप झुग्गी में रहते हैं, बीजेपी सरकार आ गई है 27 साल बाद। कल बजट पेश हुआ है, बजट देखा होगा आपने। बजट में झुग्गी झोपड़ी वालों को बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है। 696 करोड़ का सौगात दिया गया है झुग्गी झोपड़ी वालों को। कितना भरोसा है बीजेपी सरकार पर? बहुत भरोसा है बीजेपी पे, हमें बहुत भरोसा है कि जो कहते हैं वो करते भी हैं वो। अच्छा, क्या क्या समस्या, अगर समस्या के बारे में बात करें तो? समस्या तो अभी फिलहाल ऐसी कुछ भी नहीं है, सारी सही है। जब से बीजेपी आई है, अभी तो आने में कोई टाइम ही नहीं लगा उन्हें। जब से आए बहुत सुविधा भी करी है, ऐसा नहीं है जो पहले थी वो अभी भी है। क्या सुविधाएं थी और क्या है? देखो, कह रहे थे बस में किराया लगेगा, बीजेपी आ गई तो बीजेपी आ गई, किराया नहीं लग रहा बस में, अभी भी महिलाएं फ्री जा रही हैं। और बहुत भी पैसे भी बोला है, पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, पैसे की बात करें तो महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है कि कब आएंगे 2500 रुपए। क्या उम्मीद है बीजेपी सरकार पर? बिल्कुल उम्मीद है, आएंगे। भरोसा है? भरोसा है, पूरा भरोसा है। लेकिन भरोसा तो पैसा देने का आम आदमी पार्टी सरकार ने भी किया। तो आम आदमी ने पंजाब में नहीं दिया तो यहाँ क्या देंगे? उन्होंने पंजाब में ही नहीं दिया। 1100 रुपए पता नहीं कितना बोला था, वही नहीं दिया पंजाब में, तो यहाँ पे क्या देंगे? वही 2100 रुपए। तो बीजेपी पे भरोसा है, बीजेपी देगी 2500 रुपए। देगी 2500 रुपए। अच्छा, और भी अगर समस्या के बारे में जानने तो और क्या क्या समस्या बरकरार है दिल्ली के अंदर? बाकी तो सारी है ही समस्या है ही, एक नहीं तमाम समस्या है। बीजेपी भरोसा है? हाँ, भरोसा है, छुटकारा दिलाएगी। कल बीजेपी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और बजट जो 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली का बजट बना था। और अगर बात करें झुग्गी वासियों को, तो झुग्गी वासियों की बहुत ही बड़ी सौगात दी है बीजेपी सरकार ने। तो मैं इस वक्त दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में मौजूद थी, जहां हम लोगों ने जनता से बात किया कि कितना भरोसा है बीजेपी सरकार पर। तो कुछ जनता का ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने विकास किया है, शायद इनको विश्वास है कि दिल्ली का जो भी बुरा हाल है वो सारी समस्या से दिल्ली की जनता को छुटकारा दिलाएगी। तो वही कुछ जनता का ये भी कहना है कि सारी सरकार एक ही बराबर होती है। वो तो जरूर सुना होगा कि चोर चोर मुसेरे भाई, शायद ये भी इसी तरीके से हो सकते हैं। शायद बीजेपी सरकार भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह ही हो सकती है, क्योंकि आपको बता दो दिल्ली में एक दो समस्या नहीं बल्कि समस्या का भंडार है। ये समस्या आज या कल की नहीं बल्कि समस्या काफी समय से बरकरार होती हुई नजर आ रही है। 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन समस्या जो है कम होती हुई नजर नहीं आई है। शायद इसलिए यहाँ की जनता जो परेशान हो चुकी है, लेकिन कहते हैं जनता का विश्वास है बीजेपी सरकार आ चुकी है, जो भी समस्या है वो सारी समस्या से छुटकारा दिलाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए पीपीएम टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।